नमस्कार। आज के संगीत शिक्षण में मैं डॉक्टर उषा कटियार, प्रवक्ता SCERT उत्तराखंड, देहरादून। आज कक्षा 6 से 8 तक संगीत विषय के अंतर्गत जो हमारा संबोध है सप्तक एक परिचय, जिसके अंतर्गत हम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की पुस्तक राग परिचय भाग 1 का प्रयोग करेंगे। आज के जो हमारे चर्चा एवं अभ्यास के बिंदु हैं वो हैं सप्तक का अर्थ, सप्तक के प्रकार और उसके पश्चात हम हारमोनियम पर सप्तक का अभ्यास क्रमवार कर रहे होंगे और प्रयोगात्मक रूप के माध्यम से हम सप्तक और सप्तक के प्रकारों को जानेंगे। सप्तक, सर्वप्रथम सप्तक है क्या? तो 7 शुद्ध स्वरों का जो स्वरूप है, जब वो एक सप्तक के अंतर्गत आता है तो हम उसे सप्तक का नाम देते हैं या हम उसे सप्तक कहते हैं। बच्चों, पूर्व के अध्यायों में हमने समझा कि सुर कितने होते हैं। तो सुर कितने होते हैं? सुर 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो सुर हमारे हो गए 7 और इन सुरों का जो शुद्ध रूप होता है वो हमारा सप्तक होता है। अगर हम सप्तक की बात करते हैं, सप्तक का निर्धारण कैसे होता है? तो जो नाद होती है अर्थात आवाज की जो ऊंचाई और नीचाई होती है, उसके आधार पर सप्तक का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से हम सप्तक 3 मानते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव इंग्लिश में इसे कहते हैं। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक जो है मध्य सप्तक से नीची आवाज का होता है और मध्य सप्तक से तार सप्तक, जो मध्य सप्तक है उससे ऊंची आवाज का तार सप्तक होता है। अगर हम देखें तो जैसे सीढ़ियां होती है 1 2 3 4, उस तरीके से मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक। ये चित्र के माध्यम से चढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इन 7 सुरों को क्रमवार मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में समझाया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों कोमल स्वर और तीव्र स्वरों को भी लिया गया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मंद्र सप्तक की। तो मंद्र सप्तक के जो सुर होते हैं, जब हम सामान्यतः जिन सुरों को गाते हैं, उन सुरों से जो नीचे के सुर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मंद्र सप्तक के अंतर्गत आते हैं। और जब हम मंद्र सप्तक के सुरों का अभ्यास करते हैं तो उसका जो मंद्र सप्तकों का जो गायन होता है वो हृदय से होता है और इसको गाने में हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। हारमोनियम पर अभ्यास, आप देख रहे हैं कि मंद्र सप्तक का जो चिन्ह है ता, रे, ग, म, प, ध, नी, और उक्त स्वरों के नीचे जो है डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये मंद्र सप्तक के क्या हैं? चिन्ह हैं। जब सुर के नीचे बिंदी लगी हुई होती है तो वो मंद्र सप्तक होता है। उसके पश्चात है मध्य सप्तक। जब हम सामान्य ध्वनि से नीचे की ध्वनि में स्वरों का गायन करते हैं अथवा उन सुरों को बजाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मध्य सप्तक कहते हैं। अगर मध्य सप्तक की हम बात करें तो अमूमन जो मध्य सप्तक होता है, इस सप्तक में अधिकतर लोग जो हैं वो अपना गाना
सहजता और सरलता के साथ में कर पाते हैं। मतलब जो मध्य सप्तक है उसको गाने में ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है। और इन सुरों को जो हम गाते हैं वो किससे गाते हैं? इन सुरों को गाने के लिए हम अपने कंठ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जब हम इसका गायन करेंगे अभ्यास में तो उस समय भी हम इस बात को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख भी रहेंगे। हारमोनियम पर अभ्यास के माध्यम से हम जानेंगे कि जो मध्य सप्तक है उसको हम कैसे गाएंगे। इसके पश्चात है तार सप्तक। तो जो तार सप्तक है, तार सप्तक को गाने में हमारे जो होता है वो तालू पे जोर पड़ता है। जो उसके सुर हैं जब हम उनको गाते हैं तो वो हमारे तालू पे ज़्यादा जोर डालते हैं। और कोई भी कंपोजिशन है या कोई भी गाना है तो उसमें तीनों ही सप्तकों का क्रमवार प्रयोग किया जाता है, मंद्र सप्तक का, मध्य सप्तक का और तार सप्तक का। वो हम गायन के माध्यम से जब हम गायन करेंगे तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को भी समझ रहे होंगे। ये मंद्र सप्तक है सा रे ग म पा ध नी। आप देख रहे हैं कि जो सुर है, सुर के ऊपर जो है वो एक बिंदी का निशान लगा है। तो इसका ये मतलब है कि जो सुर है, ये सुर जो है वो तार सप्तक में कहीं पे बज रहा होगा। जिस स्वर के ऊपर बिंदी है वो तार सप्तक में बजाया जाएगा और वो तार सप्तक का चिन्ह है। और इसको भी हम तार सप्तक को भी हम अभ्यास के माध्यम से अभी यहाँ पे गायन करेंगे और उसके सीखने के साथ हम उसको एक समझ रखते हुए हम उसका गायन अभ्यास भी करेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तीनों ही सप्तकों में हम शुद्ध स्वर का, विकृत स्वर का अभ्यास कर रहे होंगे क्रमवार। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और उसके पश्चात में तार सप्तक, तीनों ही सप्तकों में हम इसका अभ्यास करेंगे। हारमोनियम पर स्वरों का अभ्यास। आज हम अभ्यास हेतु एक प्रार्थना, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही, हम गा लेते हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम, तू ही राम। तो इस प्रार्थना का हम हारमोनियम पर अभ्यास करेंगे और उसको सीख रहे होंगे। अगर इस प्रार्थना के विषय में बताऊं तो ये प्रार्थना जो है राग यमन में बद्ध है, लिपिबद्ध है और इसके साथ में रूपक ताल जो है वो बजाई जाती है। आपके कोर्स में है और आगे हम उस रूपक ताल पर भी बात कर रहे होंगे। और इसके पश्चात प्रार्थना का गायन और प्रार्थना के गायन के पश्चात गृह कार्य। तो गृह कार्य में बच्चों हम लोग शुद्ध स्वर सप्तक के अंतर्गत उनका गायन भी कर रहे होंगे और तू ही राम है, तू रहीम है, इस प्रार्थना का भी हम लोग गायन करेंगे। अभ्यास के प्रश्न है सप्तक के कितने प्रकार हैं और मध्य सप्तक गाने में कहाँ कहाँ जोर पड़ता है और किस तरीके से गाया जाता है। अभ्यास, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। गाने को गाते हुए हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और हमने कहाँ पे मंद्र है, कहाँ पे मध्य है और कहाँ पर तार है, इसका आपस में अंतर भी हम निश्चित कर रहे होंगे और उस अंतर को समझते हुए हम इस पूरी प्रार्थना का गायन कर रहे होंगे। आज हमने चर्चा किस किस पर हमने चर्चा की? सप्तक का अर्थ, सप्तक के प्रकार और हारमोनियम पर इसका अभ्यास।
थैंक यू।